Hello students, I am Mukul Yadav and today we are going to start the new topic of physics which is vectors। तो आज हम वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक है, आप सब लोगों को पता है। इससे पहले हम यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट कर रहे थे। ओके, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इससे पहले भी जैसे कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो लेट ज्वाइन किए हैं ग्रुप को, तो उनका यूनिट्स और डायमेंशन शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो उन बच्चों को अभी तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो यूनिट्स और डायमेंशन अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस चैप्टर को वहीं पे छोड़ दें। ठीक है, अभी आप मत कीजिए यूनिट्स एंड डायमेंशन को। अभी जैसे मैं वेक्टर्स टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर चैप्टर है कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिट्स और जो डायमेंशन जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसका कहीं पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, वेक्टर्स के अंदर। तो आप यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं और वेक्टर्स को आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे मैं वेक्टर्स के जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ आपको उसी दिन कंप्लीट करना है उस चैप्टर को। ओके, और एक दो बच्चों की मैं कंप्लेन और सुन रहा था कि सर हमें नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो देखिए, नोट्स आपको सभी को बनाने हैं। नोट्स आप सभी को बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बाद में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रिवीजन कहाँ से करेंगे अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जो भी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जहाँ तक हो सके, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, तो आप वीडियो में से ही देख के नोट्स बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में वीडियो में से देख के तो आप मेरे को बोल दीजिए, मैं इनकी फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, जो भी मेरे नोट्स हैं इनकी फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रुप कि आप वीडियो देख के ही नोट्स बनाइए, क्योंकि उसमें आप पहले तो आप क्या कीजिए कि एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए। ठीक है, एक बार जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो एक बार तो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो एक बार और से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो एक वीडियो का ही आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक वेक्टर्स। तो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले बता दिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी सभी क्वांटिटी जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी अपनी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है हमारा स्केलर और एक होता है वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कि मैं बोल दिया आपको मास इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और किलोग्राम इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैं लेंथ बोल रहा हूँ आपको 10 मीटर, जैसे किसी रोप की सपोज कर लो कि लेंथ है 10 मीटर, तो लेंथ भी क्या है, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 10, और मीटर क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, लेकिन एक और कुछ डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मास बताया था 3 किलोग्राम, लेंथ 10 मीटर बताया था, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज पूरी डिफाइन हो गई थी। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैं केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकता, मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए। सो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन फॉर देयर फुल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स। तो जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए, उन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, वेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो somebody is saying to you that I am applying 10 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे कि ये गलत है कि 10 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो लेकिन किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। आप हो सकता है कि ऊपर की साइड अप्लाई कर रहे हो सकता है आप नीचे की साइड अप्लाई कर रहे हो, राइट वर्ड अप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट वर्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि मैं किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेक्टर्स
उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए टू डिस्क्राइब देमसेल्फ, टू डिस्क्राइब वेक्टर्स। स्केलर्स के अंदर हम केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या स्केलर क्या होते हैं? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब और विच कैन बी एक्सप्लेन बाई न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, मैंने बता दिया था आपको, विद सूटेबल यूनिट्स फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड स्केलर्स। तो जो सभी ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कंप्लीटली बाई देयर मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और अलॉन्ग विद सम सूटेबल यूनिट, जैसे कि लेंथ की मैंने बताया था, मास की कुछ बताया था, तो केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या बोल देता हूँ मैं, स्केलर्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे कि एग्जांपल है हो गया यहाँ पे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको जैसे ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो इनको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो स्केलर अलजेब्रा लगेगा। स्केलर अलजेब्रा आपको पता है, एडिशन कैसे करता हूँ मैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करता हूँ, डिवीजन कैसे करता हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ। तो जो अलजेब्रा आपने अभी तक पढ़ा है वो होता है आपका स्केलर अलजेब्रा, ठीक है। दूसरी टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं वेक्टर। वेक्टर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनकी इनको डिफाइन करने के लिए एक तो क्या चाहिए, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चाहिए इनको डिफाइन करने के लिए, तो इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, वो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई, जैसे कि मैं सपोज कर लो कि कोई बॉडी मूव हुई 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर किसी बॉडी ने चला, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि कोई बॉडी मूव हुई 5 किलोमीटर ईस्टवार्ड डायरेक्शन में, तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई, तो डायरेक्शन बताई तो वो क्या बन जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर, और मैंने डायरेक्शन भी बता दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, आपको पता होगा, ये वेक्टर होता है, और डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्केलर होता है। तो अगर यहाँ पे भी आप लिखना चाहिए तो यहाँ पे डिस्टेंस भी डाल सकते हो, कि डिस्टेंस भी क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है। सिमिलरली स्पीड भी आप डाल सकते हो, स्पीड भी क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, तो ये तो होगी आपकी स्पीड। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि 3 मीटर पर सेकंड में ईस्टवार्ड डायरेक्शन में चल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी। सिमिलरली फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लीनियर मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो आई होप द डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।